हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। यदि हम लोग बात करें एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ में आपको अलॉटमेंट नहीं मिली है या आप लोगों को मिली भी है, तो क्या जो एक और मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने जा रही है उस मेन बोर्ड आईपीओ के रिगार्डिंग आगे की क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए, कंपनी के बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल हेल्थ, प्राइस बैंड, ग्रे मार्केट प्रीमियम, इन सभी को इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो वीडियो को इंत देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। पहली बात तो कंपनी की जो फाइनेंशियल डाटा दी गई है उस डाटा के अकॉर्डिंग कंपनी किस तरीके की कैसे साउंड कर रही है, उनको FY23 की डाटा आप लोगों को यहाँ पे कंपनी के द्वारा अवेलेबल करवाया गया है। 10, 24 की, 25 की और 26 की आपको 3 मंथ की डाटा यहाँ पे कंपनी के द्वारा अवेलेबल करवाई गई। यहाँ पे 12 मंथ की, यहाँ पे भी 12 मंथ की, यहाँ पे भी 12 मंथ की डाटा हम लोगों को दिख रही है। कंपनी के एसेट के बारे में बात करें तो कंपनी की एसेट लगातार किस तरीके से कैसी ग्रोथ कंपनी की एसेट में दिख रही है। तो पहले यहाँ पे कंपनी की एसेट 23 में 656 करोड़ के पास थी, वहाँ से कंपनी की एसेट बढ़कर 757 करोड़ के पास हुई। कंपनी की एसेट की बात करते हैं तो 1058 करोड़ के पास यहाँ पे कंपनी की एसेट 25 में दिखी है। और 26 की 3 मंथ पे यदि हम लोग देखें तो लगभग आप लोगों को 1058 से 1082 करोड़ की कंपनी की यहाँ पे एसेट दिख रही है। कंपनी की टोटल इनकम के बारे में बात करते हैं तो पहले कंपनी की इनकम किस तरीके से कैसी रही है और क्या कुछ ग्रोथ दिखी है उसको यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे आप लोगों को 522 करोड़ के पास कंपनी की 23 में यहाँ पे रेवेन्यू थी। वही रेवेन्यू यहाँ पे 522 करोड़ से बढ़कर 603 करोड़ के पास 24 में हुई। 24 से 25 में यदि हम लोग देखें रेवेन्यू को 603 करोड़ से लगभग 643 करोड़ के पास दिख रही है। यानी कि कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेस पे यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो 7% की ग्रोथ रेवेन्यू में दिखी है। इस 3 मंथ में कंपनी की रेवेन्यू 146 करोड़ के पास दिख रही है, जो कि अच्छी बात है। कंपनी की टैक्स देने के बाद प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं, पैट की बात करते हैं तो कंपनी की पैट किस तरीके से कैसी दिख रही थी। पहले यहाँ पे 54 करोड़ की कंपनी की पैट थी, वो यहाँ पे 100 करोड़ के पास हुई, देन 133 करोड़ के पास, और अभी आप लोगों को 25 करोड़ के पास कंपनी के पास पैट हम लोगों को दिख रही है। यानी कि पैट टर्म्स में यदि हम लोग डिस्कस करें तो लगातार कंपनी की कंसिस्टेंट यहाँ पे पैट आप लोगों को बढ़ी है। और ईयर ऑन ईयर बेस पे यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो लगभग पैट में रेवेन्यू में 7% की ग्रोथ दिख रही है, लेकिन पैट में आप लोगों को 33% की ग्रोथ यहाँ पे दिख रही है, जो कि काफ़ी आउटस्टैंडिंग है। कि कंपनी के यहाँ पे इबिटा के बारे में बात करें तो इबिटा पहले 89 करोड़ के पास थी, 151 करोड़ के पास, अभी आप लोग 172 करोड़ के पास, 39 करोड़ के पास इबिटा दिख रही है। कंपनी की टोटल नेटवर्थ के बारे में बात करते हैं तो नेटवर्थ पहले किस तरीके से कितनी थी, 335 करोड़ के पास नेटवर्थ थी, 421 करोड़ के पास, 422 करोड़ के पास, 554 करोड़ के पास, और अभी आप लोगों को 577 करोड़ के पास कंपनी की नेटवर्थ दिख रही है। कंपनी की रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में बात करते हैं तो रिजर्व एंड सरप्लस पहले 409 करोड़ के पास थी, 485 करोड़ के पास, 602 करोड़ के पास, और अभी आप लोग को 625 करोड़ के पास रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ पे दिख रही है। कंपनी की टोटल बोरोइंग की बात करते हैं तो यहाँ पे कंपनी की पहले कर्ज कितनी थी तो 149 करोड़ के पास थी, 120 से 30 करोड़ के पास, 236 पे 37 करोड़ के पास, 270 करोड़ के पास कंपनी की टोटल यहाँ पे बोरोइंग दिख रही है। बोरोइंग टर्म्स में यदि हम लोग डिस्कस करें तो कंपनी की बोरोइंग अभी भी यहाँ पे कंट्रोल में है, 0.43 की डेट इक्विटी यहाँ पे रेशियो दिख रही है, 1 से कम दिख रही है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे डेट इक्विटी और कम होगी क्योंकि कंपनी जो पैसा रेज करी उससे कंपनी कुछ अपने डेट को रीपेमेंट करने के लिए यहाँ पे यूज़ करेगी। तो बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करें तो 4 आउट ऑफ 5 स्टारिस्ट कंपनी की टोटल यहाँ पे बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल हेल्थ को आप लोग देख सकते हो। कंपनी की जो फंडामेंटल है उसके बारे में बात करते हैं तो कंपनी के फंडामेंटल को यदि हम लोग देखें तो लगभग 19 की प्राइस टर्निंग यहाँ पे रिटर्न इन इक्विटी दिख रही है, सॉरी, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं तो लगभग आप लोगों को 19% के पास है। डेट इक्विटी यहाँ पे कंट्रोल में है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 42% के पास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें पैट की तो यहाँ पे आप लोगों को लगभग 17% की मार्जिन पे कंपनी इंजॉय कर रही है। इबिटा मार्जिन 27% की है और प्राइस टू बुक वैल्यू 6.5 की रेशियो में यहाँ पे दिख रही है। कंपनी की जो प्राइस रनिंग रखी गई 27 की यहाँ पे कटअप प्राइस रखी गई, जो कि अपनी पीयर कंपटीटर से इस कंपनी की प्राइस रनिंग थोड़ी सी आप लोगों को अट्रैक्टिव लग रही है। और इस कंपनी के पीयर कंपटीटर एक ही लिस्टेड है, तो इस कारण से इस कंपनी को आने वाले समय में कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस करती है तो इस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में ऐड ऑन करके चल सकते हो, क्योंकि इस कंपनी को देखें 1981 में की गई थी, पुरानी कंपनी है। यह कंपनी आप लोगों को माइनिंग होगी, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोर्ट की बात करते हैं। नेचुरल जो स्टोन होती है वो कंपनी आप लोगों को प्रोड्यूस करती हुई दिख जाती है, एक्सपोर्ट होगी। ब्लैक जो गैलेक्सी गारंटी होती है वो कंपनी यहाँ पे यूनिक वैरायटी की बात करें वहाँ पे आप लोगों को कंपनी आपको गोल्डन फ्लैग्स के माध्यम से आपको सेल करते हुए दिख जाती है। कंपनी की यहाँ पे जो कि यदि हम लोग देखें तो कंपनी की जो लोकेशन है वो 6 लोकेशन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में दिख जाती है। प्रोडक्शन की बात करते हैं तो कंपनी वाइड रेंज ऑफ
आप लोगों को वैरायटीज़ आपको प्रोड्यूस करती हुई दिख जाती है। कंपनी की ओवरऑल यदि हम लोग देखें तो ग्लोबल प्रेजेंस काफ़ी अच्छी है। कंपनी की बात करें तो 25 लोकेशन अक्रॉस द यहाँ पे कंपटीशन की बात करें, आंध्र प्रदेश हो गई, तेलंगाना हो गई, कर्नाटका हो गई, तमिलनाडु हो गई, वहाँ पे इस कंपनी की स्टोन रिसोर्स बेस्ड कंपटीशन यहाँ पे 25 लोकेशन की दिख रही है, जिसमें आप लोगों को कंपनी की ग्लोबल प्रेजेंस एंड एक्सपोर्ट भी इस कंपनी के द्वारा की जाती है। कंपनी की ओवरऑल यदि हम कस्टमर की बात करते हैं तो लगभग आप लोगों को 17 कंट्रीज़ में इस कंपनी की प्रेजेंस दिख रही है, 5 कॉन्टिनेंट में इस कंपनी की प्रेजेंस है। साथ साथ इस कंपनी की एम्प्लॉय बेस की बात करते हैं तो यहाँ पे कंपनी की एम्प्लॉय बेस की बात करें 1326 यहाँ पे एम्प्लॉय कंपनी के पास काम कर रही है, 475 परमानेंट एम्प्लॉय है और लगभग 822 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट बेस वर्कर है। 29 यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो लगभग आप लोग को इस कंपनी की पूरी तरीके से कंसल्टेंट के तौर पे काम करते हैं। यहाँ पे इस कंपनी की एक्सपेंशन की बात करते हैं और स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी आने वाले समय में और ज़्यादा यहाँ पे एक्सपेंशन करने वाली है और स्ट्रेंथ भी कंपनी की काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इस कंपनी की करेंटली ऑपरेशनल जो है वो आप लोगों को यहाँ पे बढ़ती हुई दिखेगी और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी इस कंपनी की इंश्योर करती है। उसके कारण से इस कंपनी की ग्रोथ आने वाले समय में दिखेगी। मिड वेस्ट आईपीओ के बारे में बात करें तो मिड वेस्ट आईपीओ आप लोगों को 15 ऑफ यहाँ पे अक्टूबर से आईपीओ ओपन होने वाली है। 17 अक्टूबर इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है कि 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, इन 3 डेट को इस मेन बोर्ड आईपीओ में अप्लाई करने के लिए समय मिलेगा। कंपनी की फेस वैल्यू 5 रुपीज़ है, यानी कि कंपनी की फेस वैल्यू 5 रुपीज़ पे आप लोगों को 1065 रुपये जो कंपनी की अपर प्राइस बन रखी गई है, उसी अपर प्राइस बन पे 14 इक्विटी शेयर को एक लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना होगा, तो जाकर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट आने वाले समय में मिलने वाली है। कंपनी की पूरी तरीके से फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल दोनों की कॉम्बिनेशन दिख रही है। 451 करोड़ की कंपनी की टोटल इशू साइज है, जिसमें से 250 करोड़ की बात करें तो 250 करोड़ कंपनी के पास डायरेक्ट जाने वाली है। 201 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, जिसके माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को डायलूट करेंगे। कंपनी की जो कटर प्राइस है उस पर आप लोगों को लगभग एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए 101 रुपीज़ डिस्काउंट रखेगी। बुक बिल्डिंग आईपीओ BSE NSE दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होगी। आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोगों को कौन कौन सी रहेगी। 15% यहाँ पे आप लोगों को टोटल इस साइज की QIB को एलोकेट किया जाएगा। 35% शेयर रिटेलर्स को एलोकेट होने वाली, 15% शेयर HNI कैटेगरी को यहाँ पे एलोकेट करी जाएगी। कंपनी की आने वाले समय इस जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट इवेंट्स में आप देख सकते हैं कि 15 अक्टूबर आप लोगों को ओपनिंग डेट है, 17 अक्टूबर क्लोजिंग डेट है, 20 अक्टूबर अलॉटमेंट डेट रखी गई है, 23 अक्टूबर पैसे रिफंड करने की डेट है, 20 डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है, 24 अक्टूबर को कंपनी की लिस्टिंग BSE NSE दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो लगभग इस कंपनी जो यहाँ पे मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करते समय आपको यहाँ पे 14,910 पे अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है। इस में अप्लाई करने के लिए लगभग 2,08,740 पे अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है और बिग HNI कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 10,13,880 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट दिख रही है। प्रमोटर्स की होल्डिंग प्री आईपीओ से पहले यहाँ पे 95.83% थी, अभी भी यहाँ पे 84.39% की होल्डिंग, जो कि एक कंपनी में आने वाले समय में विश्वास है कि कंपनी की प्रमोटर्स को कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाएगी। इसी कारण से यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग इस कंपनी में ज़्यादा दिख रही है। वैसे तो इस कंपनी के बारे में बात करें तो GMP में किस तरीके से कैसी कारोबार हो रही है, तो अभी तक इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हुई। एक्टिविटी यहाँ पे कल से जो मार्केट ओपन होने वाली है और इस मार्केट की ओपनिंग में आप लोगों को कैसी परफॉर्मेंस लिस्टिंग होती है जो आईपीओ की होने वाली टाटा कैपिटल की, उसके बाद आप लोग इस कंपनी की ग्रे मार्केट प्रीमियम मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। जैसे इस कंपनी की ग्रे मार्केट प्रीमियम की मोमेंटम स्टार्ट होती है, वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक अपडेट पहुंच जाएगी। इस आईपीओ को अपने वॉच लिस्ट में स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से ऐड ऑन करके चल सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय।